मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2014 के बाद ही भ्रष्टाचार आया, लेकिन 2014 के बाद चरम होगा, कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा, तो इसमें मन किसका भरा? बैठा हुआ वही में सबसे बड़ा घोटालाबाज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हमारे देश में कल आज़ादी दिवस मनाया जाएगा और आज देश को आज़ाद हुए हुए 78 साल होने जा रहे हैं और हमारा देश अभी तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे नेता मंत्री हमारे देश में आए और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बातें की, लेकिन और भी हमारा देश जो है दिन पे दिन भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होते जा रहा है। देश में क्या कहना है इस बारे में? कल आज़ादी का महोत्सव बनाया जाएगा और देश में भ्रष्टाचार तो इस तरह बढ़ रहा है जैसे कि कुछ लगाम ही नहीं लगाया जा रहा है इसमें। सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अभी भ्रष्टाचार पे तो बात ठीक है, समझ में आता है। अभी हमारे केंद्र सरकार से हर घर तिरंगा, आपको पता है इससे पहले 75वीं वर्षगांठ बना था देश का, आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव। तिरंगा का रेट देखिए क्या जाता कितना हो गया था, 600, 700, 1000 रुपया। एक नॉर्मल पर्सन जिसकी कमाई 300 रुपया, एक तिरंगा पे वो एफोर्ड कहाँ से करेगा? पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, बोलते हैं हर घर तिरंगा। अब जिनके पास घर नहीं हो कहाँ से तिरंगा लगाएगा? बिल्कुल सही बात है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आवास योजना प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है लेकिन घर नहीं है। उदाहरण है, भ्रष्टाचार बोलती हैं। भ्रष्टाचार क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2014 के बाद ही भ्रष्टाचार आया, लेकिन 2014 के बाद चरम पे भ्रष्टाचार आया है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो शराबबंदी पे देखा जा रहा है, जो नाम का शराब बंद होया हुआ है और शराब तो ऐसे मिल रहा है जैसे कि गंगा जल। अब देखिए, डबल इंजन की सरकार है, आप खुद देख सकती हैं। डबल इंजन की सरकार है और उनकी सहयोगी पार्टी जदयू है, उनके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो शराब बंद कर दिए हैं। ठीक है, वो शराब बंद कर दिए तो बिहार में शराब कहाँ से मिल रहा है? निर्यात कहाँ से हो रहा है? कहाँ से शराब आ रहा है? आप बताइए। शराब पड़ोसी राज्य से आ रहा है, कच्चा शराब यहाँ बनाया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है किसी का। बस शराबबंदी, और जो बना रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। रेयर में एक दो पकड़ाते हैं, लेकिन जो पीते हैं बेचारे कमज़ोर वर्ग के लोग, उनको उठा के बंद कर दिया जाता है। और जिनका कॉलर टाइट रहता है उनका क्या है? कुछ नहीं। समझ सकती इससे। जिस जनार्दन रेड्डी को कांग्रेस के सरकार में दोषी करार दिया गया था, हाँ, वो जनार्दन रेड्डी को भाजपा में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे दिया गया। तो भ्रष्टाचारी कौन है? आप खुद सोचिए कितने जितने भ्रष्टाचारी बीजेपी में भरे हुए हैं। और कहीं भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं क्या बोला? भ्रष्टाचारी नया नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है सिर्फ बीजेपी में है और कहीं भ्रष्टाचार नजर नहीं आता आपको? अभी तो नहीं नजर आता है। अभी तक तो हमने ऐसा नहीं देखा किसी भ्रष्टाचारी को किसी पार्टी में जिसको सजा हो गया, उसको तो मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा, आज आसाराम बाबू जेल से रिहा हुए हैं 7 दिन के लिए, उनकी तबीयत खराब है, इलाज के लिए। क्या बोलना है इस पे? आसाराम जैसे बलात्कार के दोषी को रिहा किया गया। क्या नाम बोली हैं? आसाराम। आसाराम बलात्कारी है, रिहा हो गए हैं। ठीक है, क्या लगता है किसी बलात्कारी को क्या करना चाहिए? रिहा करना चाहिए? नहीं। हाँ, आप किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार करता है, आपका कितना खून खौलता होगा? उनको इलाज के लिए रिहा किया गया। भाई क्यों इलाज के लिए रिहा किया जाएगा? मरो तुम जेल में। आप बताइए ना कि जेल में फैसिलिटीज मिल सकती है, इलाज का व्यवस्था जेल में हो सकता है ना? हाँ, VIP इलाज के लिए दे दिया जाएगा, पूरा मजा मारेंगे वो लोग बैठ के, हर एक चीज़ सुविधा मिलेगी। क्या है, राम रहीम को पेरोल मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है भाई? सजा क्या हुई? जब जेल से बाहर आके आपको इलाज मिल ही रहा है तो ये सजा थोड़ी हुई। क्यों पेरोल मिल रहा है? और इलेक्शन के टाइम ही क्यों पेरोल? तो भ्रष्टाचार बोले। किसी की इलेक्शन के टाइम ही क्यों पेरोल मिलता है? इस सरकार की नीति आप समझ रही है ना? ये किसी बस नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। अब तो आनंद सिंह भी रिहा हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। चुनाव होने के बाद बेटी पर बलात्कारी बचाओ और बलात्कारी बढ़ाओ, यही इनका एक एजेंडा है। कहने का मतलब है पत्रकार बाबू कि अभी देखिए बंगाल में एक डॉक्टर का बलात्कार करके उसको मार दिया गया, मतलब 2 जिंदगी ली गई, एक उसका इज्जत लिया गया, एक उसकी जिंदगी लगी। तो मेरा कहने का मतलब है जिस तरह का भी इनको रिहा किया गया। पता है कि उसको छिपाने के लिए उनके माँ बाप को बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया, 3 घंटे तक उनके माँ बाप बाहर खड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का अपराध जो है ना, हमारे समाज में सबसे गंदा अपराध माना गया है इसको, बलात्कार करना। अरे तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी बहन है, अगर तुम्हारे घर में अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा तुम नहीं जानते हो। ठीक है, तो ऐसे अपराध को इतना लंबा खर्च करने का क्या ज़रूरत है भाई? अरे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, कानून में, संविधान में एक ऐसा बात भी लिखा है
कि वो बेल पे भी रिहा हो जाते हैं, बेल पे रिहा होता है। और एक गाना बहुत ट्रेंड करता है बहुत ज़ोर शोर से, और वो गाना पर जितने भी अपराधी हैं उनका मन बढ़ता है। एक गाना है, आज जेल होगा कल बेल होगा परसों से वही खेल होगा, तो इसमें मन किसका बढ़ा? अपराधी का। अपराधी का मन बढ़ा कि भाई अगर आप खून हम कर देंगे 90 दिन में हमको कोर्ट बेल दे देगा। अरे भाई वैसा कानून नहीं। अगर कानून के हम क्या है कि कोई अपराध होता है तो हम कानून हाथ पकड़ के उसका अपराध को कानून के हवाले करते हैं, लेकिन ऐसे बलात्कारी अपराधी को कानून पकड़ के जनता के हवाले कर दे, जनता 2 मिनट में उसको सजा दे देगी। जनता जनार्दन सबसे बड़ा होता है, जनता उसको ताकत होता है। कहेगी कहीं ना कहीं जिस तरह से औरंगाबाद में हमारी बहन को बलात्कार करके नमस्ते करके तेजाब गिरा के और पानी में डाल दिया जाता है, उसके दोषी भागते चल रहे हैं फिरते चल रहे हैं। अरे भाई देश दोषी को पकड़ के और जनता के हवाले कर दीजिए। जनता से बड़ा ताकत नहीं है, जनता उसका फैसला कर लेगा, जनता उसको सजा दे देगा, संविधान के अनुसार वो रिहा हो जाएगा। अब गाना तो ट्रेंड कर ही रहा है, हम तो सुनाई दिए आपको। इस लोकतंत्र में अब जनता का अधिकार बचा है, तो वैसे अपराध जो सबसे घिनौना अपराध माना गया है, वैसे लोगों को पाल के रखना क्या भाई? उसको रिहा करके आप जेल में उसका इलाज करो। जो ऊपर जो है ना बैठा हुआ, वही में सबसे बड़ा घोटालेबाज है। कौन है? अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी की सरकार घोटालेबाज है? बिल्कुल नहीं, अगर जो घोटालेबाज होती तो क्या यहाँ पे जो एथलेटिक्स थी, जो लड़की लोग जो प्रोटेस्ट की, उसका क्या सुनवाई हुआ? लड़की लोग का बलात्कार हो रहा है, जो खिलाड़ी है महिला वो सबके कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी का ही ना था वो ब्रिजभूषण जिसके ऊपर आरोप लगा, क्या सुनवाई हुआ उसके ऊपर? हिंदुस्तान में तो यहाँ की लड़की ही सेफ नहीं है।